नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत खास है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह एकादशी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी विजय प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप सभी लोगों को बताऊंगी जया एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, एकादशी की नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, सभी प्रकार का जानकारियां दूंगी। साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि पारण आपको कैसे करनी चाहिए। जो टाइमिंग है ये आपको सभी टाइमिंग जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। एकादशी के विधि विधान जो है 10वें के दिन से शुरू हो जाता है। 10वें के दिन आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का नॉनवेज या तो फिर जो इस तरह का आहार होता है जैसे प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस वगैरह नहीं ग्रहण करना है। ठीक है, ये एकादशी के नियम मैंने कई बार बता के रखा है, फिर भी पूरे संपूर्ण वीडियो के लिए मुझे इस पूरे चीज को कवर करना जरूरी मैं समझी हूँ, तो इसीलिए मैं पूरे चीज को कवर कर रही हूँ। तो देखिए, मसूर के दाल नहीं खानी है आप लोगों को, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खाने हैं। सूर्यास्त के बाद, आज के नियम बता रही हूँ, 10वीं के नियम बता रही हूँ, सूर्यास्त के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाना है, अन्न ग्रहण नहीं करनी है। ठीक है, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और भूमि शयन कीजिएगा। अब ये जो चीजें हैं ये अपने अपने सुविधा के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा, और जो नियम है मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, 10वें के दिन का ये नियम होने के बाद एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ जाइए, घर को थोड़ा सा साफ सफाई कर लीजिए। वैसे देखिए, एकादशी के दिन बहुत जगह पे झाड़ू नहीं मारा जाता है। कहते हैं कि छोटे छोटे जो चीटी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी अगर मर जाता है तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा पाप लग जाती है। इसीलिए 10वीं के दिन ही घर को अच्छी तरह से झाड़ू पोछा कर लीजिए। जितना डस्टिंग वगैरह करना है थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसके बाद नहा धो के आप जब कपड़े पहनेंगे तो हल्की सी हो सके तो पीला कपड़ा पहनेंगे, सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, पीला कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। तो पीला कपड़ा पहन सकते हैं, नहीं तो आप हल्के से गुलाबी कपड़ा भी पहन सकते हैं, या आपके पास जो भी है। बस काला या गाढ़ा नीला इस तरह का कलर ना पहनिए, बाकी जो भी शुभ कलर है वो पहन सकते हैं। मंदिर की पूजा पहले कर लीजिए। जो भी देवी देवता है जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं उस तरह से आप मंदिर की पूजा कर लीजिएगा। मंदिर की पूजा होने के बाद आप चाहे तो मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं एकादशी के, नहीं तो आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो मैं चौकी लगाकर अलग से पूजा कैसे करनी है इसकी वीडियो मतलब आज ही कोशिश करूंगी अपलोड कर देने के लिए। ठीक है, शाम तक शायद ये वीडियो भी आ जाएगा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे एकादशी की बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एक चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए। फिर आपके पास भगवान श्री विष्णु नारायण का फोटो है या मूर्ति है, उनकी पूजन करनी है। अगर मूर्ति है तो अभिषेक करना जरूरी होती है। अगर मूर्ति है तो आप एक थाल ले लीजिए, उसमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापन कीजिए। चाहे एक साथ मूर्ति है, आप लोगों का क्वेश्चन रहता है अलग अलग है, एक साथ है, कैसे करूं? तो देखिए, चाहे एक साथ दोनों मूर्ति है, जुड़े हुए मूर्ति जैसे पैर दबाते हुए मूर्ति जो रहते हैं, और या तो अलग अलग अगर है, दोनों को साथ में ही आपको अभिषेक करना है। तो आप एकादशी के दिन आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंधोदर स्नान करा सकते हैं, फूलों से अभिषेक कर सकते हैं, नॉर्मल जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो जैसे आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, स्नान होने के बाद अच्छी तरह से मूर्ति विग्रह को पोंछ लीजिए। अब इस वक्त अगर आपके पास फोटो है तो थोड़ी सी जल का छींटा दे दीजिएगा और फिर फोटो को अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि फोटो का अलग से स्नान नहीं होता है। देखिए, सर्व प्रकार मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो अगर आप कोई विशेष मनोकामना से पूजा कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, और दूध जो होगा कच्चा दूध होगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें मिलाकर आप पंचामृत बना लीजिएगा, फिर स्नान कीजिएगा। अगर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति विग्रह नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति नहीं है तो राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान श्री विष्णु नारायण का किसी भी स्वरूप का आप पूजा इस दिन कर सकते हैं। आपको अलग से एकादशी के लिए विग्रह वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके मंदिर में है, जिस स्वरूप में भी वो आपके मंदिर में विराजमान है, उस स्वरूप का ही आप पूजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद पूजा के बाद जब हम आसन लगाते हैं तो आज के दिन देखना, चावल का व्यवहार एकदम निषेध माना जाता है। चावल का किसी भी प्रकार से व्यवहार नहीं होता है, ना भगवान को चढ़ता है, ना हम खुद ग्रहण करते हैं, ना किसी को दान करते हैं। ठीक है, चावल निषेध माना जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम क्या करेंगे, जो पटला हमने बिछाया है उसके ऊपर फूलों की आसन लगाएंगे या तो फिर तिल की आसन लगाएंगे। माघ की महीना है, तिल की विशेष ध्यान रखना चाहिए। तिल हमें
तिल जो है ना, तिल का व्यवहार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व रहता है, ठीक है। तो आप जो है ना तिल का आसन लगाइए या फूलों का आसन लगाइए, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण को माता लक्ष्मी के साथ वहां पे विराजमान कीजिए, या आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं उनको विराजमान कीजिए। लड्डू गोपाल जी की पूजा है तो आप, अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप जरूर एकादशी की पूजा में उनको शामिल करें, क्योंकि सबसे नन्हा मुन्ना प्यारा सा जो स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, उनकी पूजा करना मतलब बहुत ही शुभ फल देता है। बहुत ही, बच्चे कितने जल्दी खुश होते हैं हमें तो पता ही है, बच्चे जितने जल्दी बिगड़ जाते हैं उतने जल्दी खुश भी होता है। तो हमें मतलब घर में अगर कोई बच्चा है तो उसको हमें थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए, है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको भी लड्डू गोपाल जी की पूजा, हर पूजा में उनको शामिल करनी चाहिए। तो ये अपने अपने भाव है, देखो मुझे जो लगता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके बाद देखिए, आप कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करें तो एक कलावा ले लीजिए, नया कलावा लीजिए। जो पहले का अर्पण किया है उसको विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो कलावा का जो डोरी आता है उसमें से नया कलावा लेके आप जो है ना भगवान विष्णु जी को अर्पण करें। नया का मतलब है जो कलावा का रोल है वहां से निकालना है, नया खरीद के नहीं लाना है, ठीक है। और फिर लड्डू गोपाल जी को तो हम वस्त्र पहनाते ही है, पहले से ही वो वस्त्र पहन के रखे। इसके बाद चंदन से टीका कीजिएगा, अष्टगंधा चंदन से कर सकते हैं। इस दिन पीला चीजों का व्यवहार ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, तो हल्दी की टीका कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को रोली या सिंदूर की टीका किया जाता है, ठीक है। भगवान श्री विष्णु नारायण के किसी भी स्वरूप को चंदन की टीका किया जाता है, या हल्दी का भी कर सकते हैं। तो चंदन का टीका कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पंचोपचार पूजा जो होती है, क्या क्या होता है पहले वो सुन लीजिए। पंचोपचार पूजा में सबसे पहले सुगंधी चढ़ाया जाता है। सुगंधी के स्वरूप में आप इत्र चढ़ा सकते हैं। आप जो मेन है वो है चंदन चढ़ाना, जो मतलब बहुत सालों से जो चलते आ रहा है, हजारों सालों से जो सुगंधी के हिसाब से जो चढ़ाया जाता है वो है चंदन। तो आप चंदन का टीका कर दिया तो आपका एक पंचोपचार में एक उपचार हो जाता है। दूसरे में आता है धूप, दीप और फिर पुष्प, यानी कि आपको धूप दिखाना है भगवान को, दीप दिखाना है भगवान को, और उसके बाद जो पीला फूल है, पीला फूल अर्पण कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नैवेद्य, नैवेद्य मतलब जो भोग प्रसाद करेंगे। तो भोग प्रसाद में क्या देंगे, तो देखिए पीला फल का भोग चढ़ाया जाता है, पीला चीजों का भोग चढ़ाया जाता है। 5 प्रकार का रविशेष अन्न छोड़ के किसी भी चीज का जो फलाहारी भोग होता है, फलाहारी भोग चढ़ता है। अब इस पूजा में, एकादशी में खुद भी फलाहारी रहा जाता है, मतलब खुद भी फलाहार करके रहना है। आपको चावल का सेवन नहीं करनी है। और भगवान श्री विष्णु नारायण मंदिर के किसी भी देवी देवता को जब आप जल चढ़ा रहे, अन्न भोग चढ़ा रहे, तो अन्न नहीं चढ़ाना है, ठीक है, फलाहार चढ़ाना है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा सकते हैं, लड्डू वगैरह चढ़ा सकते हैं, जो दूध से बना हुआ कोई चीज चढ़ा सकते हैं। तो ध्यान कर लीजिएगा कि उसमें कोई अन्न वगैरह, अनाज वगैरह ना हो, ठीक है। तो इस तरह से पंचोपचार पूजा आप कर लीजिएगा। अब देखिए, एकादशी के दिन आप चाहे तो एक अखंड दीपक का स्थापना कर सकते हैं। अगर कोई विशेष मनोकामना से पूजा कर रहे हैं तो एक अखंड दीपक, जैसे ही अपने नहा धो के आए, मंदिर का पूजा किया, भगवान विष्णु जी के सामने पूजा के बाद एक पूजा के समय, मतलब जैसे अखंड दीपक का स्थापना किया, फिर पूजा शुरू किया, ठीक है। तो ये अखंड दीपक कब तक जलेगी, ये एक क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, ये अखंड दीपक द्वादशी के दिन पारण के समय तक कम से कम जलनी चाहिए। उससे ज्यादा जलेगी बहुत अच्छी बात है, प्रज्वलित रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एकादशी के दिन सुबह से लेकर द्वादशी के दिन सुबह जब तक आपको पारण नहीं होता है तब तक ये अखंड दीप जलनी चाहिए। तो अखंड दीपक प्रज्वलित करना किन के लिए है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तो आप जो है ना नॉर्मल खाना पीना खा के भी पूजन कर सकते हो, लेकिन इस दिन चावल का अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं करते तो रोटी वगैरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, तो बाकी चीजें खा सकते हैं। लहसुन प्याज मत खाइएगा और चावल मत खाइएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज का परहेज रख दीजिए अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तभी भी, ठीक है। तो इस तरह से पूजन किया जाता है। अब अलग से अगर आपने चौकी लगाया हो, ठीक है, अलग से चौकी को कब हटाया जाता है, तो ये चौकी अगले दिन पारण के समय हटाया जाता है। जब आपने पारण कर लिया, भगवान श्री विष्णु जी को स्नान आदि करवा लिया है, अच्छी तरह से पूजन कर लिया, अपने स्थान में विराजमान कर दिया, ठीक है। इसके बाद फूल वूल जो है वो हटा लिया, वो खाद बन जाती है। भोग प्रसाद जो है वो साइड में रखे थोड़ा सा, और चौकी को हटा दिया, ठीक है। कब करनी है, दशमी के दिन सुबह जब आप पूजा करेंगे तब कर, सॉरी द्वादशी के दिन सुबह जब आप पूजा करेंगे तब करनी है, ठीक है। अब एकादशी के दिन तुलसी की पूजा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तुलसी को अगर आपको जल देनी है तो देखिए, बड़ा गमला अगर है तो साइड से थोड़ी सी जल दीजिए, एकदम तुलसी को टच करते हुए जल नहीं देना है, क्योंकि उस दिन तुलसी को छुआ नहीं जाता है।
लेकिन एकादशी में तुलसी को जल चढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। जब गर्मी के समय आता है, एक दिन भी बिना जल का तुलसी जी एकदम से मतलब एकदम से ऐसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो डर लगने लगता है, तो हम उस वक्त जल चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप लोग नहीं चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई भी गोस्वामी जी को भी, कोई भी विष्णु मंदिर में, कोई भी श्री कृष्ण मंदिर में, श्री वृंदावन धाम में भी आप पता करके देख सकते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी को जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनको स्पर्श नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप दूर से धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, थोड़ी सी, जैसे तुलसी माता वहां है, थोड़ी सी दूर से दिखा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, नैवेद्य भी दूर से दिखा सकते हैं, और जल भी थोड़ी सी दूर से डाल सकते हैं, ठीक है। तो तुलसी पूजा भी आपको करनी है, लेकिन छूना नहीं है। और भगवान विष्णु जी की पूजा में भगवान विष्णु जी की पूजा में ना आपको जरूर तुलसी पत्र अर्पण करनी है। तो तुलसी पत्र आपको दशमी के दिन ही निकाल के रखना है, या तो जो गमले में छोटे छोटे तुलसी पत्र पड़े रहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये एकादशी का संपूर्ण विधि आप लोगों को बताया है। उदया तिथि के हिसाब से 20 तारीख को रखा जाएगा, 21 तारीख को सुबेरे इनकी पारण होगा। पारण का सही समय जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप चेक कर सकते हो। तो एकादशी की बहुत ही सरल विधि मैंने आप लोगों को बताया है, पूरे समझाया है क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ, द्वादशी के दिन शाम के बाद आप जो है ना, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं या मतलब घर में बनता है, तो फिर आप द्वादशी के शाम के बाद से बना सकते हैं। सुबेरे या दोपहर के टाइम तक मत बनाइएगा, क्योंकि जो सुबेरे का अन्न भोग बनता है वो जो है हमें ग्रहण करना होता है। अच्छा, द्वादशी के दिन एक और नियम रहता है, दान का नियम रहता है, ठीक है। तो द्वादशी के दिन आप कोशिश कीजिएगा कि जितना सामर्थ्य है, चाहे 10 रुपए है, चाहे 1000 रुपया हो, ठीक है। द्वादशी के दिन थोड़ी सी सीधा निकाला जाता है, जैसे थोड़ा सा सब्जी वगैरह रहेगा, थोड़ा सा एक आलू रहेगा, थोड़ी सी दक्षिणा रहेगा, चावल रहेगा, ये एक ब्राह्मण को दान किया जाता है। तो आपका कोई भी जान पहचान का ब्राह्मण अगर है, कोई मंदिर में ब्राह्मण जी है या कोई भी है, उनको दान कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जरूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। तो पहला प्रेफरेंस तो ये रहता है कि कोई ब्राह्मण पुरोहित को दान किया जाए। अगर ऐसा है कि आपके घर में कोई मेड वगैरह आता है, गरीब है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आपको लगता है कि उनको देना चाहिए, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। देखिए, दान का ऐसा ना, जो लेता है उनको कोई फल नहीं मिलता है, जो देते हैं उनको फल मिलता है। तो जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, अगर उनका आप हेल्प करते हो तो आप खुद ही फील कर सकते हो ना कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, और अच्छा काम का फल अच्छा ही होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ठीक है। तो दान थोड़ा बहुत जितना कर सकते, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत हर बार एकादशी है तो 1000-2000 रुपए दान करिए, जो भी हो सके, 10 रुपया 20 रुपया। अगर आप कुछ भी नहीं 1 रुपया दान करना चाहते हो तो ठीक है, बच्चों को एक टॉफी खरीद के 1 ही रुपया दे दो, लेकिन अपने हिसाब से कीजिएगा। अगर आपका दान करने का सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया है तो आप उस सामर्थ्य को जरूर काम लाइएगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन रहे तो पूछना, और कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में सारी चीजों को कवर करने के लिए, ताकि आपका सभी इस प्रकार के जो ये है ना कंफ्यूजन हो, दूर हो जाए। अच्छा, एकादशी व्रत शुरू के लिए मैंने बोला था, शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एकादशी की व्रत कोई बड़ी एकादशी से शुरू किया जाता है, जैसे देवउठनी एकादशी हो गया, उत्थान एकादशी हो गया, निर्जला एकादशी हो गया। ये सारी एकादशी से शुरू करना बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन शुभ कार्य जब जागो तब सवेरा होता है। शुभ कार्य शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष की किसी भी एकादशी से आप एकादशी की व्रत उठा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मतलब इंतजार करना है कि अब 2-4 महीने बाद कौन सी एकादशी आ रही है वहां से शुरू करेंगे, कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर चाहते हो तो निर्जला एकादशी आने वाली है, ज्यादा देर नहीं है, तो निर्जला एकादशी से आप व्रत उठा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले ही करना, तो शुक्ल पक्ष की कोई भी एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हो। माघ की महीना वैसे भी बहुत अच्छे है, भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है, तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, कोई अच्छा काम के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान हमारा वैसे ही साथ देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते एंड बाय बाय।